हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू टैरो हिंदी। सो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। हमने यहाँ पे लिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमने लिया है हमारा प्यारा सा टैरो, साथ में है रोमांस एंजल्स एंड ये है 2 ओरेकल, ठीक है। इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से, ठीक है, और देखते हैं कि टैरो से हमें क्या पता लगता है। ओके, मैं करता हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे कार्ड से शफलिंग एंड देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या स्टोरी बताते हैं, क्या हो रहा है, क्या है उनके सुबह की दिल की बातें। पहला ही कार्ड आ गया है जस्टिस का कार्ड, ठीक है। तो चलो, जस्टिस अभी काफी महत्वपूर्ण इस रिश्ते में। साथ में है द फूल, तो दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स। द सन, तीसरा भी कार्ड द सन मेजर अरकाना का ही आ चुका है, ठीक है। देखो भाई, चौथा आ गया है द मैजिशियन, ओके, एंड 5वां आ गया है द हर्मिट। सारे ही जो कार्ड्स हैं वो डायरेक्टली मेजर अरकाना के ही आ रहे हैं। हमें 2 कार्ड फाइनली लेने हैं जो कि है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, तो वो है फाइनली नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। ये आ रहा है वो कार्ड, इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो चलो देखते हैं कि रीडिंग हमें क्या मिलती है। ओके, चलो देखो, शुरुआत जो हो गई है ना इस रीडिंग में, वो हो गई है डायरेक्टली जस्टिस से, ठीक है। एंड साथ में जो हमें कार्ड दिख रहा है वो है द फूल का कार्ड, ओके। अगर हम यहाँ पे इनकी एनर्जी देखें तो जस्टिस यानी कि लीब्रा, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे ना इस रिश्ते में ये पर्सन जो है वो बैलेंस बनाना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि भैया थोड़ा सा शक्की किस्म का इंसान है, या फिर ये पर्सन जो है वो कुछ मतलब अपनी ही धुन में रहता है, या फिर कई बार इसे लगता है कि भाई ये थोड़ी सी ज्यादती करता है, या फिर आपको समय नहीं दे पाता, तो रिश्ते को बैलेंस करना ये उसके लिए अभी फ़िलहाल एक प्रायोरिटी बन चुकी है, ठीक है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि भी कुछ ऐसा हो जाए कि खुद से इस पर्सन ने क्या तो कहना चाहिए कि भाई तुमने बहुत कुछ किया इस रिश्ते के लिए एंड मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, या फिर ये पर्सन खुद से ही अपने घुटनों पे आना चाहिए, ठीक है। देखो, इनके हिसाब से ना जस्टिस तब आता है जब सभी चीज़ें सही जगह पे हो, ओके। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि हाँ, मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि रिश्ते में बैलेंस बना रहे, बट अगर हम इनकी तरफ देखोगे तो ये हमें तो फूल की एनर्जी में दिखते हैं। मतलब देखो, बस वो चाहते हैं कि अगर आपको कोई गिला शिकवा हो, अगर आप इनसे नाराज़ हो, तो बस आपकी नाराज़गी चुटकियों में दूर करें। जैसे ही आपकी नाराज़गी दूर हो गई कि वापस से अपनी पुरानी फॉर्म में जाएंगे कि भाई मैं वही करूँगा या फिर मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। यानी कि आप इसे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। ये पर्सन अपने ही धुन में रहेगा एंड वही करेगा जो उसे अच्छा लगता है, वो बात हमें यहाँ पे दिखती है। बेसिकली आपको कहीं पर भी बांध के रखना नहीं चाहता, बट हाँ, अगर आपके मन में इनके लिए कुछ गलतफहमी है या फिर थोड़ा सा गुस्सा है एंड मे बी आपको लग रहा है कि शायद ये आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, तो वो गलतफहमी इनके हिसाब से वो दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है उनकी मन की एक पहली बात, एंड जितना उनसे बन पड़े वो करने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई सुबह बात करते हैं, या फिर सुबह की वो एनर्जी है तो एटलीस्ट दोपहर में तो आप मिलेंगे या फिर आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, तो उस हिसाब से आपसे बात करना पसंद कर सकते हैं। देखो, हमें यहाँ पे द फूल की एनर्जी के साथ द सन भी मिला है, तो ये अपना जो जीवन है वो खुशनुमा बिताना चाहते हैं। मतलब ऐसा कि कोई ऐसा बंधन नहीं जो इनको रोक सके, ये सबके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। हाँ, ये बात आपको अच्छी या बुरी लग सकती है, जैसे कुछ लोग हैं जिनको ना मतलब सबके साथ मिक्सअप होना होता है। अब सब मतलब वहाँ पे सभी लोग आते हैं, इनके एक्स भी आ सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जो आपके हिसाब से अच्छे नहीं हैं,
जो आपका रिश्ता भी तोड़ने पे उतारू होते हैं। अगर ये व्यक्ति उनसे भी बातचीत करता है, उनसे भी अगर कम्युनिकेशन करता है, तो मतलब आप इस व्यक्ति को बांध नहीं सकते कुछ करने से, ठीक है। इसके हिसाब से मैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, और ये शायद उनका स्वभाव है, और इंसान का स्वभाव, उसकी जो फितरत है वो कभी बदलती नहीं है, ठीक है। आप इसे अच्छा इंसान ज़रूर कह सकते हो, बट इतना भी क्या अच्छा बनना कि जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचे हम उसी को गले लगा रहे हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये इनके ज़िंदगी में एक नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। स्पेशली अगर हम आपकी बात करें तो शायद आपको भी ये बात चुभ सकती है। देखो यहाँ पे है द मैजिशियन एंड यहाँ पे है द हर्मिट, ठीक है। आप जैसे कि मैजिशियन को जानते हैं, देखो ये अपनी तरीके से ना पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी प्रकार का तड़का वो लगा पाए, ठीक है। मतलब आपका गिला शिकवा वो निकाल पाए, फैमिली को भी खुश रख पाए, मतलब सभी लोगों को ना ये ऐसा कुछ जादू करे कि सभी लोग खुश हो जाए। मतलब ऑफिस में सब खुश हैं एंड यहाँ पे आप इनके साथ खुश हैं, तो एक तरफ से ये पर्सन सभी के चेहरे पे स्माइल लाना चाहता है और ये जताना चाहता है कि देखो अगर मैं आपके साथ हूँ ना तो आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। ज़रूरी बात यह है कि ये उनका कहना है और शायद ये बड़प्पन दिखा रहे हैं, ये कहते हुए कि भाई तुम्हें मेरे इम्पोर्टेंस समझने होंगे, अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ तो ही तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, वरना नहीं है, ठीक है। ये उनकी बात है, और इसलिए वो कह रहे हैं, देखो यहाँ पे है दी हर्मिट, कि ये आप सबके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। शायद इनको लग रहा है ना कि जो भी डिसीजन लेते हैं आपके लिए वो बिल्कुल सटीक होता है। हाँ, इनकी दूर की नज़र काफ़ी बढ़िया है, मतलब ये दूर का सोचते हैं एंड आई थिंक इनकी चॉइसेस भी कई बार अच्छे होते हैं, बट 100% इनकी चॉइस सही है या फिर 100% सही होते हैं ऐसा हम यहाँ पे नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, इनकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज़ है, ये बड़े फास्ट डिसीजन लेते हैं और कई बार इनको हराना, शब्दों से हराना ये नामुमकिन प्रतीत होता है, ठीक है। बिकॉज हर्मिट में वर्गो कन्या राशि आती है, तो अगर ये इस तरह से आपको अगर मैनिपुलेट भी कर रहे हैं ना, अगर आपका फ़ायदा भी उठा रहे हैं तो आप इनको मना नहीं कर सकते, ठीक है। बिकॉज उनमें वो क्षमताएं हैं जो आपको चाहिए थी अपने प्रियकर में, अपने प्रेमी में, और वो बात यहाँ पे दिख रही है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखें तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में देखो आ गया है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। देखो इनकी जो बात आपको अच्छी लगती है कि कई बार ये आपको चॉइसेस देते हैं कि बोलो आपको क्या चॉइस करनी है। ये वहीं पे रहेंगे कि चलो ठीक है, आपको मुझसे बात करनी है ना, या फिर आपको मुझसे नाराज़गी है, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, जब नाराज़गी ख़त्म हो जाए दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करना। अगर आपको सवाल पूछने में वहीं पे हूँ, मैं कहीं पे भी भाग नहीं रहा हूँ। तो ये आपको जता रहा है कि देखो मैं तो ऐसा हूँ, मैं खोखला नहीं हूँ, मैं खुली किताब जैसा हूँ, आपको मुझसे जो जानना है आप जान सकते हो, क्योंकि मैं आज भी वैसा ही हूँ। आई थिंक ये आपको सीड्यूस करते हैं, ये आपकी हर बात, हर मतलब कहते हैं ना कि उनको पता है कि आपकी दुखती नफ्स क्या है, आपके रग रग से वाकिफ़ है। उनको पता है कि क्या करने से ना आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, क्या करने से आप इनकी बात समझ पाओगे या फिर आप इनको 100% हाँ कहोगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस पर्सन को पता है कि कैसे आपकी ना को हाँ में परावर्तित करना है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस एंजल की बात, तो देखते हैं रोमांस एंजल हमें यहाँ पे फिलहाल क्या बतलाते हैं। देखो पहला जो कार्ड आ गया है वो है ट्रू लव दिस इज, ओके जस्ट अ मिनट, ओके ट्रू लव ये आ गया है कार्ड, जस्ट अ मिनट, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। देखो इनके हिसाब से ना यही वो प्यार है जो आपको दे और यही सच्चा प्यार है। सेकंड जो कार्ड है देखो ये है केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये आपके सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि मान लो आप इनके साथ चिपक जाते हो, ये आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड आप इनसे दूर जा ही नहीं सकते। जो नेक्स्ट 4 कार्ड हमें मिले हैं, 2 से 4 कार्ड, देखते हैं वो कार्ड हमें क्या कहते हैं। देखो यहाँ पे है पहला कार्ड को डिपेंडेंसी, मतलब कि भाई आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो और आप इनको बहुत चाहते हो एंड मे बी
आप इतने डिपेंडेंट हो गए हो कि अब इनके बिना आप रह नहीं सकते, और ये इनका भी हाल शायद हो चुका है। देखो यहाँ पे है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये बेसिकली चाहते हैं कि भाई आप जो है ना, मतलब ये आपको बुलाते हैं। मान लो आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट करते हैं, शायद किसी प्रकार का कोई जादू एक्चुअली में करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, कैंडल मैजिक करते हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से भुला नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पे एंगेजमेंट देखो चाहते हैं कि इनके साथ ही आप आगे बढ़ो। ठीक है, चाहे आप दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, या फिर कुछ बातें मैच होती हो नहीं हो, फिर भी ये आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। ये आप ही के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं। ये उनकी कोशिश हमें दिखती है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ओरेकल की, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो यहाँ पे है प्लेजर। ठीक है, आई थिंक जब आप इनके साथ होते हो ना, तो ये बहुत खुश होते हैं, और आई थिंक इनको लगता है कि ये जो आपको देते हैं वो सबसे हटके है। वो आपको समय देते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, और आपको समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आप इनको जान पाए, एंड आप ये कह सकते कि भी इस व्यक्ति में वो बातें हैं जो आपको चाहिए थी। तो चाहकर भी शायद कोई इनसे भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, बट उसमें वो बातें आप नहीं पाओगे जो इनको आपके लिए स्पेशल बनाती हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इन्होंने अपने अंदर वो बातें डेवलप की हैं। ठीक है, इसी कारण जब भी आप इनकी तरफ देखते हो ना, आप मोहित हो जाते हो, आप अट्रैक्ट हो जाते हो कि आप इनके बारे में सोचना छोड़ ही नहीं सकते। ये आपको मान लो मोहित कर देते कि भाई मेरे सिवाय कोई और आपके दिल में उतर ही नहीं सकता। ऐसा एक जादू मानो इन्होंने आपके ऊपर कर रखा है। देखो सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं, सेकंड और थर्ड, तो क्या कार्ड्स आते हैं देखते हैं। देखो ये आ गया है करेज। ये साहसी व्यक्ति है, और कई चीज़ें वो ऐसी करते हैं कि जो शायद दूसरा व्यक्ति ना करे। मतलब जिस तरह से आपके सामने आना, आपको प्रपोज करना, या फिर आपकी आंखों में आंखें डालना और हिम्मत से बातें करना, ये बहुत मतलब आपके लिए एक बड़ी बात है। शायद कुछ और भी लोग होंगे जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया जो इस पर्सन ने किया है। तो ये उनकी एक स्पेशलिटी हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, मान लो कि ये कई बार आपके रिफ्लेक्शन बनते हैं कि आपकी जो सोच होती है आपके लवर के बारे में कि मेरा लवर कैसा हो, मेरा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पति पत्नी कैसी हो, तो ये बिल्कुल वैसे ही रिफ्लेक्शन लेके आते हैं कि मान लो आपको उनमें वो छवि दिखती है जो आपको अपने फ्यूचर पर्सन में चाहिए, और इसलिए आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा सकते। ठीक है, देखो नेक्स्ट कार्ड आ गया है लोनली। ये कई बार अकेला फील करते हैं कि मान लो मैं अकेला पड़ चुका हूँ, और इसलिए जब वो आपके सामने ऐसे पेश आते हैं आप उनके बगैर रह नहीं सकते। ये आपके साथ बेसिकली रोमांस करना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपको कह रहा है कि भाई मैं आपको 100% रोमांटिक फीलिंग्स देता हूँ, एंड ये रोमांस सच्चा है, इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ से आपको कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि गिफ्ट ओरेकल से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो भाई इनका कहना है कि पहली बात, नीड टू ओपन अप। आपको ना और ज़्यादा खुल के बात करने की ज़रूरत है। जैसे हमने देखा था कि पहला कार्ड आ गया था जस्टिस, तो कह रहे कि आपको जो भी लग रहा है कि भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ, या फिर मुझे कुछ बातों में बदलाव करने की ज़रूरत है, आप मुझे कहिए एंड मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। ठीक है, ये डिलेस करते हैं या फिर जानबूझ के डिलेस करवाते हैं ताकि आप जो है वो अकेलापन महसूस करें, और आपको ये लगे कि भी यही व्यक्ति आपके हर मर्ज की दवा है। ठीक है, टेकिंग शॉर्टकट्स, कई बार शॉर्टकट्स लेते हैं, और ये बात आपको अच्छी भी लग सकती है। ये बैड बॉय भी कई बार बनते हैं। यहाँ पे ब्रिलियंट फ्यूचर, देखो इनका अगर हम फ्यूचर देखें ना तो शायद काफ़ी बढ़िया लगता है। जैसे कि अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है, उन्होंने अच्छा पैसा जमा करके रखा हुआ है, तो एवरीथिंग सीम्स गुड। हर चीज़ अच्छी तो दिख रही है, बट अगेन आपको क्या लगता है, व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ये भी जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है, देखो ये आ गया है माइंड नीड रेस्ट। कई बार ना शांति चाहते हैं, मतलब आप दोनों के बीच किसी भी हालत में कोई भी झगड़ा ना हो, ये उनका कहना है।
ये बेसिकली प्लान करते हैं अपना फ्यूचर, और इसीलिए आपको उनके जो प्लान्स हैं वो इतने एक्टिव और सकारात्मक दिखते हैं, और हर बार हर दिन वो चाहते हैं कुछ नया प्रतीत हो। ठीक है, यानी कि नयापन उनको चाहिए हर समय रिश्ते में। ये बिल्कुल एक जैसा पैटर्न फॉलो करना पसंद नहीं करते, और इसीलिए ये हर बार आपको नया और फ्रेश अनुभव दे देते हैं। सो ये था अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।